नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आदिकाल से मानवों ने एक ही रहस्य को समझने की कोशिश की है। ये सृष्टि क्या है, इसका स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन में इस रहस्य को दो सिद्धांतों के रूप में देखा गया है, शिव और शक्ति। आज हम इसी रहस्य में उतरेंगे कि शिव और शक्ति का वास्तविक, आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ क्या है। और आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है योगाचार्य शुवीर जी। आज आप इस विषय में थोड़ा विस्तारित प्रकाश डालिए। शिव और शक्ति भारतीय दर्शन और आध्यात्म का मूल है। यह केवल देव देवियों का कथा नहीं है। शिव और शक्ति चेतना और अस्तित्व का रहस्य का गहराइयों में उतरने का मार्ग है। शिव और शक्ति अलग अलग देव या देवी नहीं है, वो एक ही परम सत्ता का दो पहलू है। इसे हमें समझना चाहिए। शिव मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का जो सृष्टि हुआ वो दो तत्वों से हुआ है। एक है पुरुष, दूसरा प्रकृति। जो पुरुष है वो है शुद्ध चेतना, वही शिव है। तो शिव जो है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इस ब्रह्मांड के चारों ओर हर कहीं पे कण कण में कॉन्शियसनेस या चेतना विराजमान है। तो शिव सर्वत्र विराजमान है, वो चेतना सर्वत्र विराजमान है। जो स्थिर है, शून्य है, अचल है, वही शिव है। जो कुछ नहीं है वही शिव है। अब आते हैं शक्ति पे, यानी प्रकृति, यानी ऊर्जा, एनर्जी। उसको कहते हैं शक्ति या प्रकृति। तो शक्ति या एनर्जी या प्रकृति सृजन शक्ति है, वो हर रूप में प्रकट होते हैं। और जितना भी कुछ हम देखते हैं सब प्रकृति से ही आया हुआ है। इसलिए प्रकृति को जगत जननी या सर्वगर्भा भी कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ प्रकृति से ही आया हुआ है। इसमें डिटेल्स में बात करेंगे कभी। और प्रकृति गतिशील है और सृजन कर सकती है। और प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। इसीलिए अलग अलग लोगों का पर्सनालिटी अलग अलग होता है गुण की वजह से। और शिव या चेतना और शक्ति या प्रकृति या एनर्जी, इन दोनों का मिलन ही ब्रह्मांड का सृष्टि का नींव है या मूल है। इसलिए कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव या चेतना शव है, और शिव के बिना शक्ति जो है वो विध्वंसी है, दिशाहीन है। क्योंकि शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आपको चाहिए वो चेतना। इसीलिए बिना चेतना या शिव का शक्ति विध्वंसी है, दिशाहीन है। बिना शक्ति का शिव शव है। इसीलिए आप शिव और शक्ति को अलग नहीं देख सकते। जहाँ शिव होगा वहाँ पे शक्ति होगा, जहाँ पे शक्ति होगा वहाँ पे शिव होगा। और शिव और शक्ति आप तो समझ में आ गया होगा कि कोई 4 हाथ, 10 हाथ, 8 हाथ वाले देव या देवी नहीं है। वो हमारे अंदर ही शिव है, हमारे अंदर ही शक्ति है। यह सारा संसार उसी शिव और शक्ति का संयोग का नृत्य है। शिव नर्तक हो गया और प्रकृति हो गया उसका नृत्य। इसका मतलब है कि शिव निराकार है, कोई आकार नहीं है। आप उसको कोई आकार नहीं दे सकते। क्या कर दोगे कॉन्शियसनेस को, जो हर कहीं पे विराजमान है, हर कहीं पे उपस्थित है, कण कण में है, निर्विकार है, उसका कोई विकार नहीं है, चेंजलेस, मौन है। और शक्ति मतलब रूप, गति, जो हमेशा परिवर्तनशील है, क्योंकि उसमें गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीन गुण का मिश्रण होता है प्रकृति, इसलिए वो परिवर्तनशील होता है। तो शिव हो गया आंतरिक साक्षी भाव, जो हर अनुभव को देख सकता है, हर अनुभव का वो साक्षी है। और शक्ति है जीवन शक्ति, जो विचार, भावना और कर्म के रूप में बहती है, वो शक्ति है। आध्यात्मिक साधना में जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि शिव और शक्ति का संतुलन का अनुभव करना, उनका एकता का अनुभव करना, वही आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य होता है।
कुंडलिनी योग का बात करें तो दिखाया जाता है कि शक्ति जो है वो मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहते हैं और शिव जो है वो आपका सहस्रार चक्र में होता है उनका निवास। तो जब आप तंत्र या योग क्रिया के माध्यम से शक्ति को जगाते हो, जब वो शक्ति शिव का स्थान तक पहुंचता है सहस्रार चक्र भेद करके, तब शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तब साधक का आत्म साक्षात्कार होता है और वही है चेतना का परम जागरण। शिव को साधने के लिए चाहिए ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, और शक्ति को व्यक्त करे सकारात्मकता, प्रेम, करुणा, कर्म से, अपने व्यवहार से। जब चेतना और क्रिया का यह संतुलन स्थापित हो जाता है तब जीवन स्वयं एक नृत्य बन जाता है, नटराज का नृत्य, सृष्टि का शाश्वत ताल। तो शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है या एनर्जी है। इन दोनों का संतुलन ही या इन दोनों का मिलन ही अस्तित्व का पूर्णता है। और चेतना या शिव हमेशा शक्ति या ऊर्जा या एनर्जी को नियंत्रण करती है। इसीलिए आप फोटो में देखोगे तो शिव को हमेशा शक्ति का नीचे, मतलब काली माँ का नीचे शिव को दिखाया जाता है कि शक्ति को नियंत्रण करने के लिए आपको चेतना का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए कहता है कि बिना शिव का शक्ति विध्वंसी हो सकता है, दिशाहीन हो सकता है, और बिना शक्ति का शिव वो शव है। उसका मतलब यही है, शिव और शक्ति। तो इस संवाद से आज हमें ये पता चला कि शिव और शक्ति दो अलग अस्तित्व नहीं है, दोनों एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। शक्ति के बिना शिव शव है और बिना शिव की शक्ति विध्वंसी एवं दिशाहीन है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।